आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। अब इसका अर्थ ये भी है कि भगवान भरोसे। अब पूरी तरह से मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ऐसा मुहावरा मैंने क्यों कहा और ये सुपर स्पेशलिटी की जो तस्वीर है आपने लाइव में स्टार्टिंग में क्यों देखी। दरअसल मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, परेशान हैं, पिछले कई दिनों से परेशान हैं। इनकी 3 महीने की बेटी है और वो बीमार है। लाइक ए शटल कॉक, कभी ये SMGS हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन इलाज भी नहीं हो पा रहा और परेशानी बढ़ती जा रही है। ये व्यक्ति हैं, रहने वाले कश्मीर के हैं और एट प्रेजेंट ये नगरोटा पे रह रहे हैं रेंट बेसिस पे और मेहनत मजदूरी कर कर ये अपने घर का गुजारा भी कर रहे हैं। और जहां एक तरफ परेशानी है घर पे, क्योंकि जब फैमिली के बीच में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो नेचुरली पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्टेक पे लग जाती है। तो इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह की ये जो आज यहाँ पर एक मायूसी लेकर खड़े हैं, हाथों में डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके, जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स होंगी, तो इनसे ही पूरी की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद जी, क्या हुआ है एक्चुअल, मायूस चेहरा लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं, पूरी डिटेल हमें बताइए। दरअसल बात ऐसे, मेरी मम्मी पापा नहीं है। मेरी बीवी का आज से 3 महीने पहले जब मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई थी तब उसका एक्सपायर हो गया था। तो उसके बाद इस बच्ची को मैं संभाल रहा हूँ। जब ये 1.5 महीने की थी, ये मतलब मेरी लापरवाही के कारण से मेरे बच्चे ने मतलब शीट खींच ली, ये बेड से नीचे गिर गई और इसका सर फट गया। सर फटने की वजह से फिर मैंने इसको पिछले महीने के 14 तारीख को मैंने इसको शालामार में एडमिट किया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसकी बचने की कंडीशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा किया, मैं नहीं कहता कि नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जब वहाँ पर ओके रिपोर्ट आई, इन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये ऑपरेशन कहाँ पर करा। उन्होंने बोला ये सुपर स्पेशल में ऑपरेशन होगा। फिर वो पिछले 3 हफ्तों से, मतलब 21 दिनों से, पिछले 3 हफ्तों से वो मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं और ये मुझे वापस भेज रहे हैं। पिछली बार जब पिछले हफ्ते आए, उन्होंने बोला ब्लड का अरेंज करो, मैंने 1 पॉइंट अरेंज किया। उसके बाद में फिर वापस गया, फिर उन्होंने बोला कि इसकी छाती का प्रॉब्लम है। इस बार फिर उन्होंने मुझे ओके रिपोर्ट करके भेजा। तो जब यहाँ पर मैम ने अंदर चेक किया, उसने बोला ठीक है, इसका परसों ऑपरेशन होगा। उसने चेक किया, उसने बोला कि आप 1 पॉइंट और ब्लड और क्या बोलते हैं दवाई का अरेंज करो। मैंने बोला मैम आप लिख के दे दो, मुझे जो भी दवाई है मैं ले आता हूँ, क्योंकि मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। जो मेरे पास पैसे जमा थे मैं सब खाली हो चुका हूँ इस टाइम। उन्होंने दवाई भी मंगवाई, जो ब्लड भी उन्होंने तैयार करवाया, सब कुछ तैयार करवाया। उसके बाद जब सुबह का टाइम आया, उन्होंने बोला कि इसकी छाती खराब है, हम इसका अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते, अभी 10 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। ये मतलब मेरे साथ तीसरा हादसा हो रहा है। यहाँ से मुझे वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। पिछले कितने दिनों से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? ये मुझे मतलब 3 हफ्ते से मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं ओके रिपोर्ट करके। शालामार वाले ओके रिपोर्ट करते हैं, यहाँ से ये बोलते हैं कि अभी इसकी ओके रिपोर्ट नहीं है। लेकिन कल जब वहाँ से ओके रिपोर्ट, परसों मुझे वहाँ से भेजा, जब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने चेक भी किया अच्छी तरह, सारा कुछ इन्होंने देखा। उसके बाद जब इनको लगा ओके रिपोर्ट है, उसके बाद ही मुझे इन्होंने बोला कि आप 1 पॉइंट और ब्लड का अरेंज करो और क्या बोलते हैं दवाई लेके आओ। दवाई मैं ये लेके आया हूँ, आपके सामने है सारी दवाई। ये मैं सब दवाई लेके आई। ये मुझे 14,000 रुपये की दवाई पड़ी है। इसमें मुझे फिर उसके बाद एक चीज़ कम पड़ गई थी, जो कि इन्होंने सुबह मुझसे मंगवाई कि ये ऑपरेशन के टाइम पर चाहिए होगा, मैं ये भी लेकर आया। लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी हम 10 दिन ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका गला फिर ख़राब है। अगर इसका गला ख़राब था तो ये अगर मुझे पहले भी कह देते, मैं फिर उसके बाद मैं फिर दवाई नहीं लाता। अगर उन्होंने दवाई भी मंगवाई, ब्लड भी अरेंज करवाया, सब कुछ जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा करता रहा, फिर उन्होंने इसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया। और मेरी बच्ची की दिन ब दिन कंडीशन बढ़ी। मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं इन बच्चों के सारे जीना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, या तो मुझे ये डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मैं भीख मांगू, कुछ भी करूँ, मैं जाकर इसको चंडीगढ़ में ऑपरेशन करवा लूँगा, मैं कुछ भी करके मैं इसका कराऊँगा। ना मुझे डिस्चार्ज दे रहे हैं और ना मुझे ये क्या बोलते हैं बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। ये कभी मुझे यहाँ से शालामार भेज रहे हैं, शालामार वाले सुपरवाइज भेज रहे हैं। मैं आज तक 10 राउंड मार चुका हूँ यहाँ पर, मैं बहुत थक चुका हूँ। अब आप ही सोचोगे मैं क्या कर सकता हूँ। जब ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी, दवाई भी मंगवाई, सब कुछ मंगवाया, उसके बावजूद इन्होंने अब 10 दिन का और टाइम दिया। तो मैं कहाँ से लाऊंगा बच्ची के लिए दूध के लिए पैसे, कहाँ लाऊंगा, खर्चा कहाँ से लाऊंगा। बच्ची की दिन ब दिन कंडीशन बढ़ती जा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। 3 महीने की उस बच्ची के पिता की आंखें इस समय भर उठी हैं और डिमांड ये कर रहे हैं कि लाइक ए शटल कॉक मुझे यहाँ से वहाँ घुमाया ना जाए, क्योंकि एक पाँव मेरा SMGS हॉस्पिटल रहा, एक पाँव मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहा। और क्योंकि मैं फैमिली में अकेला हूँ और मेरा ही जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, मेहनत मजदूरी करके मैं अर्न करता हूँ, और वो भी मैं कर नहीं पा रहा। ऐसे में फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे कई सारे हो चुके हैं और
अब यही गुहार लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कोई सीनियर अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये एक मैटर जो है मैटर ऑफ कंसर्न है और इसके बारे में कुछ सोचा जाए, जल्द से जल्द उस बच्ची का जो है इलाज किया जाए, क्योंकि डिले की वजह से जो बच्ची का पिता है वो काफ़ी परेशान है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट ज़रूर करें। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।